हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए और बहुत अच्छे तरीक़ा से बोलने आ जाए, तो दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, कुछ भी यदि आपको मिलता है, मान लीजिए कि एक वर्ड आपको मिल गया CAR, इसको क्या पढ़ेंगे। अगर वहीं यहाँ पे मिल गया CAT, तो इसको क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, ये CAR को हम लोग कार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? कार पढ़ रहे हैं। और वहीं ये जो दूसरा वर्ड है CAT, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कैट। तो ये कैसे हो गया? यहाँ पर भी ए लगा है और यहाँ पर भी ए लगा है। देखिए, ए के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है C, और इसके बाद भी क्या है? R जो है कॉन्सोनेंट है। सेम यही रूल यहाँ पर भी लग रहा है। फिर कैसे दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है? एक को आ के रूप में पढ़ा जा रहा है और दूसरा को दोस्त यहाँ पे ए के रूप में पढ़ा जा रहा है। जैसे ऐसे ही दूसरा वर्ड मैं आपको बता दूं, जैसे लिखा रहता है CAN, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैन पढ़ेंगे। MAT मैट, BAT बैट। दोस्तों, इसका कुछ रूल होता है। ये ए से लेकर और जेड तक, यहाँ पे ये जितने सारे ये देख रहे हैं, हम लोग जो ABCD पढ़ते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त। कोई भी वर्ड इसी से शुरुआत होगा, ए से लेकर जेड तक किसी ना किसी लेटर से ही शुरुआत होता है। तो आखिर उसको पढ़ा कैसे जाता है, आखिर उसका क्या नियम होता है, सब कुछ आज की इस क्लास में इस नियम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा दोस्त। यहाँ पे देखिए, ये सब जो है एक एक नियम को मैं अरेंज किया हूं, केवल और केवल 4 रूल। हाँ दोस्त, 4 रूल यदि आप देख लेते हैं, इस क्लास में सीख लेते हैं, तो आप कोई भी वर्ड जिसमें ए लगा हो, आप देखते ही आसानी से पढ़ देंगे। तो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, देर मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और आपको भी पता है कि बिल्कुल फ्री में इस चैनल पे इंग्लिश का एक एक चीज आपको सिखाया जा रहा है। आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो आइए दोस्त, यहाँ शुरुआत से हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये ए से लेकर जेड तक जो है, आखिर इसके एक एक लेटर को किस रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, फिर हम लोग आगे रूल जानेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पे ये जो लिखा है, ये जो यहाँ पे ए लिखा है, क्या लिखा है? ए लिखा है। तो ये ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। लेकिन इसको हम लोग अ के रूप में, जैसे कहीं पे मान लीजिए लिखा रहे ऐसे CAT, ऐसे इसको पढ़ेंगे अ कैट। क्या पढ़ेंगे? अ कैट पढ़ेंगे, ए कैट नहीं पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हम लोग पढ़ेंगे अ कैट। देखिए दोस्त, यदि आप चाहते हैं ना कि आपको इंग्लिश आ जाए, तो इन सब छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ए को अ के रूप में पढ़ा जाता है, ए को दोस्त ए के रूप में भी पढ़ा जाता है, ए को ए के रूप में पढ़ा जाता है। ए जैसे लिखा रहता है CARE, इसको हम लोग पढ़ते हैं केयर। देखिए केयर, MARE। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेयर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? मेयर पढ़ रहे हैं। तो सबका रूल मैं आगे बताऊंगा। तो ए को आप समझ गए, अ के रूप में भी पढ़ा जाता है, ए के रूप में भी पढ़ा जाता है, ए के रूप में पढ़ा जाता है और ए के रूप में भी पढ़ा जाता है। सबसे ज्यादा वर्ड यदि आपको मिलेगा तो ए के रूप में मिलेगा, ए का प्रोनाउंसिएशन, ठीक ना। चलिए, इसके बाद देखेंगे दोस्त, यहाँ पे बी है। क्या है? ऐसे हम लोग बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। लेकिन इसको ब के रूप में भी पढ़ा जाता है और बी के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैसे लिखा रहता है BEAT, क्या पढ़ेंगे दोस्त? इसको बी को बी ही पढ़ेंगे। लेकिन इसका भी रूल होता है कि कब बी को बी के रूप में पढ़ा जाएगा, कब बी को ब के रूप में पढ़ा। दो ही होता है, एक बी होता है खुद और इसका एक ब होता है। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, मैं आगे इसको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त, आगे देखेंगे आप सी को देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पे सी को, तो सी को स के रूप में भी पढ़ा जाता है। देखिए, सी को स के रूप में भी पढ़ा जाता है। सी का स्पेशल प्रोनाउंसिएशन रूल बताएंगे, क्योंकि सी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। जैसे सी को क के रूप में भी पढ़ा जाता है, इसी सी को दोस्त च के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैसे इसका कुछ रूल होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, कहीं पर
यदि सी के बाद ई मिल जाए, आई मिल जाए या वाई मिल जाए, तब सी को स पढ़ा जाएगा, नहीं तो बहुत जगह सी को स भी पढ़ा जाता है। जैसे लिखा रहता है दोस्त ए सी टी, क्या, तो यहाँ पे सी को हम लोग क पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, इसको एक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक्ट, ए सी टी, इसको हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब रूल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख लेंगे कि सी का है, सी का स्पेशल मैं क्लास करा दूंगा। चलिए उसके बाद देखिए डी, इसको डी भी हम लोग बोलते हैं और इसको ड के रूप में भी पढ़ा जाता है। जैसे लिखा रहता है डी ए एम, डैम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डैम। उसके बाद ई है, क्या है, ई को ई के रूप में भी पढ़ा जाता है और इसका और भी बहुत सारा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखिए तो ई को अ के रूप में भी पढ़ा जाता है, ठीक ना, इसका भी बता, जैसे एल ई ए आर एन, इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग लर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लर्न। तो ये सब का रूल होता है, आगे बता देंगे। तो एक एक चीज को पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि कैसे इसका यूज होने वाला है। एफ है, एफ को यहाँ पे एफ को फ के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक ना। जी को ग के ही रूप में पढ़ा जाएगा, जी को ज भी बोला जाता है बहुत जगह, जी को ग और ज दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद एच है दोस्त, तो एच ह ही होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आई है, आई से ई भी होता है, आई को डायरेक्ट आई भी पढ़ा जाता है वर्ड में। जे है, जे को ज के रूप में ही पढ़ा जाता है, जे का दूसरा नहीं होता है। के से क ही है, के क के रूप में ही पढ़ा जाता है, कोई भी अगर के से स्टार्ट होता है या के कहीं पर बीच में भी मिलता है तो क के रूप में ही पढ़ा जाता है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इस के में और सी में, क्योंकि सी को भी क के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक ना। उसके बाद एल है, तो इसको एल के रूप में भी पढ़ सकते हैं और ल के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, एल के रूप में भी पढ़ेंगे और ल के रूप में भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद एम है, इसको एम भी पढ़ सकते हैं और म के रूप में भी, जैसे मैन होता है, यहाँ पे एम तो नहीं ना हम लोग बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं मैन, यानी म के रूप में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। वैसे ही एन है, एन भी पढ़ सकते हैं और न के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ओ है, ओ के रूप में ही होता है। पी है, प के रूप में। क्यू को क के रूप में, जैसे कुरान लिखा जाता है क्यू से ही लिखा जाता है, लेकिन क उसको पढ़ा जाता है। आर से र ही होता है, एस से यहाँ पे स, टी से ट के रूप में ही पढ़ा जाएगा, लेकिन टी के बाद अगर आई ओ एन इस तरीके से लगता है तो टी श के रूप में भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। ये सब कुछ का मैं क्लास कराऊंगा, एक क्लास में नहीं होने वाला है। आज की इस क्लास में मैं आपको दोस्त ये बताऊंगा कि कैसे ए को आप समझ पाएंगे कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यू, यू को दोस्त ऊ भी पढ़ा जाएगा, यू को अ भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, यू को अ भी पढ़ा जाता है। जैसे लिखा रहता है सी यू टी, इसको ऊ के रूप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कुट नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे कट। पी यू टी, इसको बोलेंगे बट। तो यू का भी प्रोनाउंसिएशन रूल होता है, ठीक ना। मेनली आपको 5 वोवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन रूल सीखना ही पड़ेगा, बाकी सबका तो मैं बताऊंगा, जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये पांचों का 5 क्लास होगा दोस्त, बारी बारी से मैं सबका प्रोनाउंसिएशन का मैं क्लास करा दूंगा। उसके बाद बाकी सब जो है ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका है यू तक हो गया, भी का है डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इस तरीके से आप एक एक चीज को आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको हम ए का प्रोनाउंसिएशन रूल बताते हैं, ए का उच्चारण नियम बताते हैं कि कैसे आपको ये ए को पढ़ना है। देखिए इसका पहला रूल क्या कहता है, इसका पहला रूल जानेंगे दोस्त। यहाँ पे इसका पहला नियम है कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो, 2 कॉन्सोनेंट हो, मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट हो, यानी दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहता है, तो ए का उच्चारण क्या होता है, अ के रूप में होता है। क्या होता है दोस्त, ए का उच्चारण अ के रूप में। कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए मिल जाए, जैसे ये ए है, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए मिल जाए, तो इस ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड जो लिखा हूं इसको देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे लिखा है बी ए टी, तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या होता है,
ववेल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपके हाथ में 5 फिंगर है, 5 फिंगर्स है। इस 5 उंगलियों पे आपको याद रखना है ए, ई, आई और यू, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवेल है, बाकी जो बच गया वही कॉन्सोनेंट है। इस 5 को अलग रखिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। इस तरीके से अपने हाथ के फिंगर पे अरेंज कर लीजिए और इसको याद रखिए। तो क्या समझे यहाँ पे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आ जाए तो इस ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। इस ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये रूल इतना ही तक खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए CARE लिखा हो, तो ये जो ए है ये कॉन्सोनेंट सी भी है, आर भी है, तो क्या इसको हम लोग ए पढ़ेंगे, कैर पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाता है ये, इसका भी मैं आगे रूल कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये समझ गए, BAT क्या हो गया? बैट। क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे हम लोग? बैट। CAT इसको क्या पढ़ेंगे? कैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैट। वैसे ही देखेंगे आप, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्त और भी सब वर्ड है, जैसे MAT, तो ये क्या हो गया? मैट हो गया। CAN क्या हो गया दोस्त? कैन हो गया। कैन मतलब क्या होता है? चकना। मैट मिस होता है चटाई, अब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। बैट, बैट मिस क्या होता है दोस्त? यहाँ पे बल्ला। CAT कैट समझ गया। FAT क्या पढ़ेंगे इसको? फैट। फैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोटा। MAP क्या पढ़ेंगे? मैप। मैप क्या पढ़ेंगे? मैप। मैप मीन्स नक्शा हो जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे रैट। क्या है दोस्त? रैट। क्या पढ़ेंगे? रैट। रैट मीन्स चूहा, पता है आपको। हैट, HAT हैट। तो ये सब इसी रूल को फॉलो करता है। CAB कैब। क्या पढ़ेंगे? कैब। रूल क्या है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए आ जाए तो ए को हम लोग ए के रूप में पढ़ेंगे। चलिए दोस्त, अब दूसरे रूल पे हम लोग आते हैं। दूसरा नियम हम लोग सीखते हैं कि दूसरा नियम यहाँ पे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट रूल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्त कि जब किसी वर्ड में AR एक साथ आ जाए तो ए का उच्चारण आ के रूप में होगा। क्या होगा? यदि किसी वर्ड में AR एक साथ आ जाए, समझ रहा है ना? AR एक साथ आ जाए तो ए का उच्चारण आ के रूप में होगा। किस रूप में होगा? आ के रूप में। जैसे यहाँ पे क्या है? CAR, तो AR एक साथ है। क्या है यहाँ पे? AR जो है एक साथ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कार। क्या पढ़ेंगे? कार पढ़ेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे STAR क्या लिखा है दोस्त? STAR। देखिए AR आएगा तो इसको पढ़ेंगे स्टार। APART इसको पढ़ेंगे अपार्ट। क्या पढ़ेंगे? अपार्ट। BAR इसको पढ़ेंगे बार। CART कार्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? कार्ट। START इसको पढ़ेंगे स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट। JAR क्या पढ़ेंगे? जार। PART पार्ट। क्या पढ़ेंगे? पार्ट। WARD क्या पढ़ेंगे? वार्ड। क्या पढ़ेंगे? वार्ड। WARD वार्ड। तो ये क्या रूल था दोस्त कि अगर AR एक साथ में आ जाए तो आ के रूप में पढ़ेंगे। और पहला नियम हम लोग क्या सीखे हैं कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो उसको ए के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से ये 2 रूल जो है आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद 2 रूल और है। 2 रूल यदि और ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ए का प्रोनाउंसिएशन रूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं बाकी का भी करा दूंगा। एक एक क्लास आपको अब समय से मिलने वाला है। मैं PDF भी फ्री में आपको भेज दूंगा। बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्त। और कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, वो कमेंट में जरूर बताइए। मैं उसी के अनुसार आपको क्लास दूंगा। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री में एक एक चीज़ को सिखाएं। देखिए यहाँ पे
तीसरा रूल क्या है कि जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है, कोई वर्ड हो, यदि ए के बाद डबल एल रहता है तब ए का उच्चारण औ के रूप में होगा। किसका? औ के रूप में होगा। जैसे ए डबल एल, खुद इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल। इस तरह बी ए डबल एल क्या पढ़ेंगे? बॉल। बाल नहीं पढ़ेंगे, बॉल पढ़ेंगे। ये वाला, ये औ भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा हो गया। ये जो औ देख रहे हैं ना, ये दूसरा हो गया दोस्त, और ये दूसरा हो गया। एच ए डबल एल हॉल क्या पढ़ेंगे? हॉल। एफ ए डबल एल फॉल क्या पढ़ेंगे? फॉल। एस एम ए डबल एल स्मॉल क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। वैसे ही देखिए डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल क्या पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्त? स्टॉल। सी ए डबल एल कॉल। इतना ही वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। मैं कुछ कुछ वर्ड को यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए। इस प्रकार के इस रूल को फॉलो करते हुए अगर कोई भी वर्ड आपको मिल जाए तो इसी तरीके से पढ़ना है, यही चीज सीखना है यहाँ पे। तो इसको पढ़ेंगे दोस्त हम लोग मॉल, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, और भी रूल है यहाँ से, बाकी रूल को भी हम लोग सीखते हैं। यहाँ से देखिए दोस्त, अगला रूल क्या है, ये लास्ट भी है। 3 रूल आप सीख लिए। पहला रूल क्या सीखे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला रूल दोस्त आप सीखे हैं कि यदि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, रिवाइज में करा देता हूँ, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, इसको हम लोग आए पढ़ेंगे। दूसरा रूल ये सीखे हैं कि अगर ए आर, किसी वर्ड में ए आर एक साथ मिल जाए, इसको हम लोग आप पढ़ेंगे। जैसे स्टार, ठीक ना, मार्ट, इस तरीके से आप सीखे हैं। तीसरा रूल क्या सीखे कि किसी वर्ड के लास्ट में ए हो और उसके साथ अगर डबल एल हो तो ऑल के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कॉल था, मॉल था, इस तरीके से था, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं हम लोग अब लास्ट रूल को कि ये क्या कहता है। दोस्तों जब ए के बाद एस टी, ध्यान दीजिएगा, जब ए के बाद एस टी या एस के आए तभी ए का उच्चारण आ से करते हैं। अगर एक साथ आ जाए, एस टी हो या एस के हो, जैसे पी ए एस टी, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पास्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? पास्ट। यानी एस टी या एस के अगर एक साथ आ जाए तब भी इसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे। एक रूल इसमें छूट गया है, मैं बता दूंगा खुद से लिखकर अभी। देखिए इसको पढ़ेंगे सी ए एस टी, क्या पढ़ेंगे? कास्ट। क्या पढ़ेंगे? कास्ट पढ़ेंगे। एम ए एस के क्या पढ़ेंगे दोस्त? मास्क। क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग मास्क पढ़ेंगे। एल ए एस टी क्या पढ़ेंगे? लास्ट, ठीक ना, एल ए एस टी लास्ट। बी ए एस टी वास्ट। ए एस के, देखिए एस के एक साथ आ गया तो आस्क, क्या हो जाएगा? आस्क। एफ ए एस टी फास्ट। टी ए एस टी क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पास्ट। टी ए एस के टास्क, क्या पढ़ेंगे? टास्क। तो इस तरीके से अब तक आप 4 रूल देखें। एक लास्ट रूल ये है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, देख कर जाइएगा, छोड़िए मत। लास्ट रूल एक और है, इसके बाद आपको एक कहीं पर भी मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे। अंतिम रूल है, अंतिम नियम है कि अगर आर ई एक साथ मिल जाए, ए आर ई, ध्यान दीजिएगा, ए आर ई एक साथ मिल जाए तो उसको ए के रूप में पढ़ेंगे। जैसे सी ए आर ई, एम ए आर ई, एफ ए आर ई, डी ए आर ई। ध्यान दीजिए, ये सब वर्ड को देखकर पढ़कर देखिए आप कैसे इसको पढ़ा जा रहा है। ए ग्रुप से डेयर, मेयर, केयर, एस एच ए आर ई, देखिए शेयर, समझ रहे ना। तो ये लास्ट रूल था। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ए का यही रूल है। दोस्त यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।